हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 10वीं क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस सीरीज में आपको दिया गया है 3 के बाद में दिया गया है 17 के बाद में दिया गया है 73 के बाद में दिया गया है 297 और 297 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सोल्व करेंगे कैसे तो वो देखिए। सबसे पहले इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले यहां पर देखिए, इस सीरीज में यहां पर देखिए 3 से 17 हो जाएगा कैसे। तो यहां पर देखिए, यदि हम क्या करें, इस 3 का गुणा कर दें 4 के साथ में और इसके अंदर +5 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 17। कैसे तो यहां पर देखिए 4 तो ये हो जाएगा 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। फिर इसी प्रकार से यहां पर देखिए 17 से यहां पर हो रहा है 73 है, तो 17 से 73 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए 17 से 73 बन जाएगा कैसे, यदि हम 17 का गुणा कर दें 4 के साथ में और इसके अंदर +5 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 73। कैसे बनेगा तो यहां पर देखिए 17 चौक हो जाएगा 68 और 68 और 5 कितना हो जाएगा 73। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से यहां पर आगे देखिए 73 से यहां पर हो रहा है 297, तो 73 से 297 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए, यदि हम यहां पर भी 73 का गुणा कर दें किसके साथ में 4 के साथ में और इसके अंदर +5 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 297। कैसे बनेगा तो वो देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए 73 चौका हो जाएगा कितना 292 और 292 के अंदर +5 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 297। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि 297 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है। तो पहले यहां पर देखिए 3 से यहां पर हुआ 17। कैसे तो यहां पर 3 का गुणा किया 4 के साथ में और यहां पर क्या कर दिया +5। फिर यहां पर देखिए 17 से यहां पर हुआ कितना 73 है, तो 17 से 73 कैसे हुआ। तो यहां पर क्या किया गया है, पहले 17 का गुणा किया गया है 4 के साथ में और इसके अंदर क्या किया गया है +5। ठीक है, फिर से इसी प्रकार से यहां पर देखिए 73 से यहां पर हो रहा है 297, तो 73 से 297 हुआ कैसे। तो यहां पर भी क्या किया गया है, पहले 73 का गुणा किया गया है 4 के साथ में और इसके अंदर किया गया है +5। अब सेम इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 297 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 297 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहां पर क्या आएगा मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, तो क्या करेंगे, इस 297 का पहले तो करेंगे क्या 4 से गुणा। ठीक है, और इसी प्रकार से यहां पर इसके बाद में क्या कर देंगे, इसके अंदर +5 कर देंगे। तो 297 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1188। ठीक है, और इस 1188 के अंदर यदि हम +5 कर देंगे तो 1188 और +5 यहां पर हो जाएगा 1193, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 1193। अब हमें देखना है कि 1193 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 1193 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो यहां पर पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 58 का संबंध 112 के साथ में, तो 72 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना
करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि 58 से यहाँ पर 112 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से 58 से 112 आया है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 72 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है क्या आएगा। तो सोल्व करेंगे कैसे, तो वो देखिए, सबसे पहले इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 58 से 112 यहाँ पर कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम क्या करें, यहाँ पर इस 58 में से -2 कर दें तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 56। और यदि इस 56 का हम क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो 56 का 2 गुना होता है 112। और ध्यान से देखिए 112 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 72 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 72 में से क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 72 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 70। और इस 70 का यदि हम यहाँ पर क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो 70 का 2 गुना होता है 140। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 140। अब हमें देखना है कि 140 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 140 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके और जीएस के 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपए। यानी कि 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी मात्र और मात्र 35 रुपए। और इसी के साथ में आपको 1000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चनों का पीडीएफ भी साथ में फ्री मिलने वाला है। और इसी के साथ में 500 प्लस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए और आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इन 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आप ले सकते हैं। और ये 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 4 गुणा 5 गुणा 2 बराबर 524 लिखा जाता है और 3 गुणा 7 गुणा 2 बराबर 723 लिखा जाता है तो 9 गुणा 4 गुणा 5 बराबर है क्या लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ऐसे प्रश्न को आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से यहाँ पर देखिए कि आपको क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि 4 गुणा 5 गुणा 2 बराबर 524 लिखा जाता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे आपको बोला गया है कि 3 गुणा 7 गुणा 2 बराबर यहाँ पर कितना लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है 723। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इसी प्रकार 9 गुणा 4 गुणा 5 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 4 गुणा 5 गुणा 2 बराबर 524 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है कि 3 गुणा 7 गुणा 2 बराबर 723 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 9 गुणा 4 गुणा 5 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर यदि आपको देखने से थोड़ा सा दिमाग लग रहा है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो संख्या यहाँ पर दी गई है वही संख्या यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर लिखा कैसे गया है, तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए और दिमाग लगाइए। यहाँ पर लिखा गया है 524 और 524 के अंदर जो संख्या दी गई है वही संख्या यहाँ पर भी दी गई है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर पहली 2 संख्याओं को तो आपस में क्रॉस करके लिखा गया है। यानी कि 5 को लिखा गया है पहले और 4 को लिखा गया है बाद में। और जो तीसरी संख्या ये 2 है, इस 2 को इन दोनों के बीच में लिखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या ये बन गया 524, तो हाँ सर बिल्कुल 524 बन गया। और 524 यहाँ पर देखिए दिया भी गया है। अब देखते हैं कि इसी प्रकार से यहाँ पर 723
723 लिखा गया है क्या? तो क्या करेंगे, पहले दो संख्याओं को तो आपस में क्रॉस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले आ जाएगा 7 और बाद में चला जाएगा 3, और जो तीसरी संख्या ये 2 है, इस 2 को इन दोनों के बीच में लिख देंगे। तो यहाँ पर बन गया 723। तो हाँ सर बिल्कुल बन गया, और 723 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि 9 गुणा 4 गुणा 5 बराबर है क्या होगा? तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दो संख्याओं को तो हम क्रॉस करके लिखेंगे। तो पहले तो क्या आ जाएगा, तो पहले तो आ जाएगा 4 और बाद में चला जाएगा 9, और जो संख्या तीसरी बच गई है 5, इस 5 को इन दोनों संख्याओं के बीच में लिख देंगे, यानी कि 9 गुणा 4 गुणा 5 बराबर लिखा जाएगा 459। अब हमें देखना है कि 459 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 459 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि यह ट्रिक आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो कैसे काउंट करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस आकृति में आपको स्पष्ट जो सीधे त्रिभुज दिख रहे हैं उन सभी को एक बार काउंट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज ये हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, तीसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, चौथा त्रिभुज ये हो जाएगा, पांचवा त्रिभुज ये हो जाएगा, छठा त्रिभुज ये हो जाएगा, सातवां त्रिभुज ये हो जाएगा, आठवां त्रिभुज ये हो जाएगा, नौवां त्रिभुज ये हो जाएगा, और 10वां त्रिभुज ये हो जाएगा। जो हमें स्पष्ट त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं उनकी संख्या है कितनी, 10। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर साथ के साथ में आप देखते चलना। यहाँ पर देखिए, 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है। तो हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। तो 10 के अंदर 1 को और ऐड कर दीजिए। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। तो हाँ सर बिल्कुल बन रहा है ये त्रिभुज। अब इसी के साथ में देखिए, एक इसके इस तरफ पर त्रिभुज बन रहा है। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल सर बन रहा है। 2 त्रिभुज हो गए। अब इसी के साथ में हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। 2 त्रिभुज हो गए। अब इन दोनों त्रिभुजों को मिलाकर एक त्रिभुज यहां से ये वाला बन रहा है। तो कितने हो गए? 3 त्रिभुज हो गए। तो यहां पर देखिए, यहां पर +3 और कर दीजिए। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, 4 नंबर त्रिभुज और 5 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है। तो हाँ सर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए +1 और कर दीजिए। उसी के साथ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 नंबर त्रिभुज और 9 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर +1 और कर दीजिए। ठीक है, अब इसी के साथ में ध्यान से यहाँ पर देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, आपको एक एक त्रिभुज यहाँ पर काउंट करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 10 नंबर त्रिभुज, 3 नंबर त्रिभुज, 4 नंबर त्रिभुज और 5 नंबर त्रिभुज, इन सभी को मिलाकर एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। इसी के साथ में देखिए, यहाँ पर देखिए 7 नंबर त्रिभुज, 6 नंबर त्रिभुज, 5 नंबर त्रिभुज और 4 नंबर त्रिभुज, इन सभी को मिलाकर एक त्रिभुज ये बन रहा है। 2 त्रिभुज ये हो गए। तो हाँ सर बिल्कुल हो गए। तो यहाँ पर +2 यहाँ पर कर दीजिए। अब इसके अलावा कोई और त्रिभुज दिख रहा है? तो नहीं सर, इसके अलावा हमें कोई भी त्रिभुज नहीं दिख रहा है। तो अब इन सभी संख्याओं को यहाँ पर काउंट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। यानी कि यहाँ पर हमारे सामने जो आकृति दी गई है ये वाली, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 18। अब हमें देखना है कि 18 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 18 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे? तो वो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो क्या करना है, ऐसे प्रश्न को सोल्व
करने का दो तरीका है, या तो हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं कॉलम के अंदर है, या फिर हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करते हैं रो के अंदर है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऐसे प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो देखिए इसके लिए एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जब भी आपको बड़ी संख्या जिस तरफ दिखे ऐसे प्रश्न को उसी तरफ सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या हमें दिख रही है किसके अंदर, रो के अंदर, तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे किसके अंदर है, रो के अंदर है। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर हम देखेंगे कि पहली रो के अंदर यहां पर 529 कैसे आया है। तो यहां पर 529 के बाद में यहां पर देखिए हमें दो संख्या दी गई है 7 और 30। तो इस 7 और 30 का हम क्या करें कि यहां पर 529 आ जाए। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर क्या किया गया है, यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले इस 7 को इस 30 में से क्या किया गया है, घटाया गया है। तो यहां पर देखिए इस 30 में से यदि हम इसको क्या कर दें, 7 को घटा दें, तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर हमारे सामने बच जाएगा 23। और देखिए यदि हम इस 23 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 23 का स्क्वायर होता है 529। और ध्यान से देखिए 529 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि सेम इसी प्रकार से यहां पर दूसरी पंक्ति में यहां पर या दूसरी रो के अंदर यहां पर 81 इसी प्रकार से आया है क्या। तो यहां पर देखिए इस दूसरी रो के अंदर भी इस 81 के पास में यहां पर इस तरफ दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 9 और दूसरी संख्या क्या है 18। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को इस 18 में से पहले घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 18 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 9। और इस 23 की तरह यदि हम यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दें तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। और ध्यान से देखिए यहाँ पर 81 हमें दिया गया है। अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इस तीसरी रो के अंदर यहाँ पर 289 कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस 7 में से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी उस संख्या में से इस 7 को पहले क्या करेंगे, घटाएंगे, और जो संख्या आएगी उस संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 289 आएगा। तो अब आप बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें। तो देखिए ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप ऑप्शंस का सहारा ले सकते हैं। जैसे हम पहले क्या करेंगे, ऑप्शन ए की संख्या को रखकर देखेंगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मान लीजिए हमने रख दिया कितना 24 है, तो हम क्या करेंगे 24 में से पहले 7 को घटा देंगे। तो 24 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 17। अब जिस प्रकार से 23 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर किया गया है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर 17 का स्क्वायर करेंगे। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। और 289 ही यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या रखी जाएगी 24 और 24 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे टोटल योग के आधार पर, ठीक है। टोटल योग के आधार पर कैसे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए इस दूसरी पंक्ति की तीनों संख्याओं का क्या करेंगे, टोटल योग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति के अंदर 3 संख्या है, पहली संख्या है 7, दूसरी संख्या है 23 और तीसरी संख्या है 17। तो इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए एक बार। तो यहाँ पर देखिए 7 और 23 कितना हो जाएगा 30, 30 और 17 कितना हो जाएगा 47। यानी कि दूसरी पंक्ति की तीनों संख्याओं का टोटल योग होता है कितना, 47, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर तीसरी पंक्ति की तीनों संख्याओं का टोटल योग भी निकालेंगे।
तीसरी पंक्ति में 3 संख्या है, कौन कौन सी? 8, 9 और 30 है। तो यहाँ पर देखिए 8 + 9 कितना हो जाएगा? 17। 17 और 30 कितना हो जाएगा? तो 17 और 30 भी हो जाएगा कितना? 47 है। यानी कि इस तीसरी पंक्ति की तीनों संख्याओं का टोटल योग हम निकालते हैं तो इसका भी टोटल योग आता है कितना? 47 है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली पंक्ति के अंदर भी इन तीनों संख्याओं का टोटल योग कितना होना चाहिए? 47 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति की तीनों संख्याओं का भी हम टोटल योग निकालेंगे तो क्या करेंगे? इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 16। अब इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ने पर यहाँ पर कितना आ जाए? 47 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 6 और 16 को आपस में जोड़ेंगे तो 6 और 16 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 6 और 16 हो जाएगा 22। ठीक है, अब इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि उस संख्या को हम 22 के साथ में जोड़ दें तो टोटल योग 47 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए यदि हम इस 22 के अंदर क्या कर दें? प्लस 25 कर दें तो 22 और 25 टोटल कितना हो जाएगा? 47। यानी कि यदि हम इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या 25 रख दें तो इस पहली पंक्ति की तीनों संख्याओं का टोटल योग भी हो जाएगा 47 है। अब हमें देखना है कि 25 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 25 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो इस छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को आपको क्या करना है? कंप्लीट देखना है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आए तो इस क्लास को भी आप जरूर लाइक करना और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भेड़ का संबंध है मटन के साथ में तो हिरन का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले ऐसे प्रश्न के अंदर आपको यहाँ पर देखना है कि भेड़ का संबंध यहाँ पर मटन के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से भेड़ का संबंध है मटन के साथ में उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि हिरन का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई भेड़ का संबंध मटन के साथ में कैसे है? तो यहाँ पर देखिए जो भेड़ का मांस होता है उस भेड़ के मांस को बोला जाता है मटन। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि हिरन के मांस को क्या बोला जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर याद रखना भेड़ के मांस को मटन बोला जाता है तो हिरन के मांस को बोला जाता है वेनिजन। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा वेनिजन। अब आपको देखना है कि वेनिजन शब्द आपको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 8वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 2, 2 के बाद में 6, 6 के बाद में 12, 12 के बाद में 20 और 20 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले ये सीरीज क्या हो रही है? कंटिन्यू बढ़ रही है। तो सोल्व करेंगे कैसे तो वो देखिए मेरे भाई। एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 से 6 कैसे बनेगा। तो 2 से 6 कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 2 और 4 हो जाएगा 6। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 से क्या हो रहा है 12। तो 6 से 12 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 6 और 6 मिलकर हो जाएगा 12।
फिर इसी प्रकार से आगे यहाँ पर देखिए, आगे 12 से कितना हो रहा है, तो 12 से हो रहा है 20। तो 12 से 20 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें, +8 कर दें, तो 12 और 8 हो जाएगा 20। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 20 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह की हम वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले नीचे जो ये संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से 6 हुआ +4 करके, 6 से 12 हुआ +6 करके, 12 से 20 हुआ +8 करके, यानी कि इन सभी में क्या हो रहा है, कंटिन्यू +2 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए +4 +6 +8 है। अब 8 के बाद में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +10 है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या कर दें, 20 के अंदर +10 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 20 और 10 मिलकर हो जाएगा कितना, 30, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 30। अब हमें देखना है कि 30 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 30 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि ए का आशय है गुणा से, बी का आशय है भाग से, सी का आशय है जोड़ से और डी का आशय है घटाव से, तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रश्न में जो बोला गया है वो करना है। क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है क्या, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि ए का आशय है गुणा से, यानी कि ए के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोला गया है कि बी का आशय है भाग से, यानी कि बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोला गया है कि सी का आशय है जोड़ से, तो सी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि जोड़ कर देंगे। आगे देखिए, आगे बोला गया है कि डी का आशय है माइनस से, यानी कि डी के स्थान पर हम क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे। और जो अब नया समीकरण बनेगा तो उस समीकरण का मान क्या होगा, तो नया समीकरण कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर है 8 है, फिर क्या है ए का मतलब क्या रख दिया हमने, गुणा, फिर क्या है 3, फिर क्या है सी का मतलब हमने क्या रख दिया, प्लस, फिर क्या है 24, तो यहाँ पर लिख देंगे 24, फिर क्या है बी का मतलब हमने रख दिया क्या, भाग, फिर क्या है 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12, फिर क्या है डी का मतलब हमने रख दिया माइनस, फिर क्या है 19। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सोल्व करिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर करते हैं ब्रैकेट सोल्व, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं, तो सबसे पहले उसके बाद में हम क्या करेंगे, भाग वाले ऑप्शन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे 24 में, तो यहाँ पर चला जाएगा 12 दूना 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर देखिए भाग के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 8 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 3 24, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस, इधर क्या बच गया, इधर बच गया -19। अब यहाँ पर देखिए जो प्लस का है उसको जोड़ दीजिए और माइनस का है उसको घटा दीजिए। तो 24 प्लस का है और 2 प्लस का है, तो 24 और 2 कितना हो जाएगा, तो 24 और 2 हो जाएगा मेरे भाई 26 है। और 26 में से यहाँ पर माइनस का कितना है, 19 है, तो 26 में से -19 को कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 7। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो इसका मान आता है 7। अब हमें देखना है कि 7 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 7 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि 10वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें क्या दिया गया है, सीरीज में हमें दिया गया है 1500, 1500 के बाद में हमें दिया गया है 745, 745 के बाद में हमें दिया गया है 370, 370 के बाद में हमें दिया गया है 180, 180 के
बाद में हमें दिया गया है 87.5 और 87.5 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1500 से यहाँ पर 745 कैसे आया है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है, यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो इस 1500 में से क्या किया गया है, -10 किया गया है और जो संख्या आई है उस संख्या के अंदर भाग दिया गया है 2 का। तो 1500 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो 1500 में से 10 निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1490 और 1490 के अंदर यदि हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 745। ठीक है, और 745 यहाँ पर आप सभी के सामने है। अब इसी प्रकार से आगे देखिए 745 से कितना हो रहा है 370। तो 745 से 370 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 745 में से -5 कर दें और जो संख्या बचे उसमें क्या कर दें 2 का भाग दे दें तो यहाँ पर आ जाएगा 370। तो यहाँ पर देखिए 745 में से -5 करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 740 और 740 में यदि हम 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 370। ठीक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार से आगे देखिए 370 से यहाँ पर कितना हो रहा है 180। तो 370 से यहाँ पर 180 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या कर दें 370 में से -10 कर दें और इसमें क्या कर दें जो संख्या बचे उसके अंदर 2 का भाग दे दे तो यहाँ पर आ जाएगा 180। तो यहाँ पर देखिए 370 के अंदर हम क्या करें -10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 360 और 360 के अंदर यदि हम 2 का भाग दे दें तो यहाँ पर आ जाएगा 180 और 180 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से मेरे भाई आगे यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 180 से 87.5। तो 180 से 87.5 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 180 में से -5 कर दें और जो संख्या बचे उसके अंदर यदि हम 2 से भाग दे दें तो यहाँ पर आ जाएगा 87.5। यानी कि 180 में से 5 को निकालेंगे तो कितना बचेगा 175 और 175 के अंदर यदि हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 87.5। ठीक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 87.5 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यानी कि 1500 से 745 कैसे आया, तो 1500 से 745 आया। पहले 1500 में से क्या किया -10 किया और उसके जो संख्या बची उसके अंदर क्या कर दिया 2 से भाग कर दिया। फिर देखिए उसके बाद में 745 से यहाँ पर 370 कैसे आया, तो पहले 745 में से -5 किया और उसके बाद में जो संख्या आई उसमें 2 का भाग दे दिया। फिर देखिए 370 से 180 कैसे आया, तो पहले 370 में से क्या किया गया है -10 किया गया है और जो संख्या है उसके अंदर 2 का भाग दिया गया है। उसके बाद में देखिए 180 के बाद में यहां पर कितना आया है 87.5। कैसे, तो पहले 180 में से -5 किया गया है और जो संख्या है उसके अंदर 2 का भाग दिया गया है। यानी कि सीरीज में क्या हो रहा है, पहले -10 फिर भाग 2 फिर -5 फिर भाग 2। ठीक है, तो यहां पर देखिए -10 और फिर भाग 2 -5 भाग 2 -10 भाग 2 -5 भाग 2। तो अब यहां पर देखिए 87.5 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले तो 87.5 में से क्या करेंगे मेरे भाई, 87.5 में से पहले तो क्या करेंगे हम -10 करेंगे और जो संख्या आएगी उसके अंदर 2 का भाग देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करेंगे तो उसके लिए इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से 1 मिनट रुकिए, इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 87.5 में से -10 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा क्या 77.5। ठीक है, और 77.5 के अंदर यदि हम भाग दे देते हैं 2 का तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई क्या 38.75। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 38.75। अब हमें देखना है कि 38.75 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 38.75 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और देखिए, रेलवे एग्जाम में यदि आप पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एग्जाम के लिए 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन तैयार किए हैं। यदि आप ये क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।